हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने पहले अभी तक ये पढ़ा है e रेज़ टू पावर z log e z, ठीक है, जिसमें बेस क्या है एक्सपोनेंशियल e। बेस क्या है एक्सपोनेंशियल e। हियर व्हाट इज़ z? z क्या था? अगर e रेज़ टू पावर z इक्वल टू x है देन z इज़ द लॉगरिथम ऑफ x विद बेस e। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होगा वो ज़रूरी नहीं है ई हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि जो हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज़ डिफाइंड एज ए रेज़ टू द पावर जेड, ए रेज़ टू द पावर जेड, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ई रेज़ टू द पावर जेड इंटू लॉग ए, इंटू लॉग ए। और ए और जेड कैसे हैं? ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों के दोनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नाउ वी नो दैट लॉग ए कैसा होता है? मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है। लॉग ए को आप कैसे लिख सकते हो? स्मॉल लॉग ए प्लस 2n पाई आइटा, फिर n इज़ इंटीजर। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हमारे पास जो ये ए रेज़ टू पावर जेड है दिस कैन बी रिटन एज ई रेज़ टू पावर जेड इंटू लॉग ए। ये वैल्यू डल जाएगी स्मॉल लॉग ए प्लस 2n पाई आइटा, ठीक है। अब इसमें अगर हम n इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, और 0 के अलावा सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं? जनरल वैल्यूज़, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर जेड? नाउ वी नो दैट ए रेज़ टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर जेड लॉग ए। ए रेज़ टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है? 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये होती है, ये लगा दो तो सिंपल ये हमारी एक्सपेंशन हो गई ए रेज़ टू द पावर जेड की। नेक्स्ट है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स रेज़ टू द पावर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा रेज़ टू द पावर एक्स प्लस आइटा वाई, तो कैसे करेंगे? पुट अल्फ़ा इक्वल टू आर कॉस थीटा, बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। और एंगल कैसे निकलेगा? डिवाइड करेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा अब ए रेज़ टू द पावर जेड वाली फॉर्म हो गई ना, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। हमने यही बात पीछे की थी कि ए और जेड दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ई रेज़ टू द पावर जेड लॉग ए, वैसे लिख लिया। अब हमने यहाँ पर कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमसे उसने कौन सी वैल्यू पूछी है। अगर जनरल है तो कैपिटल, और अगर प्रिंसिपल है तो स्मॉल। नाउ कैपिटल लॉग ए इक्वल टू स्मॉल लॉग ए प्लस 2n पाई आइटा, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू, ये हम पहले कर चुके हैं, लॉग आर ई लॉग आर प्लस आइटा थीटा, वेयर व्हाट इज़ आर? आर क्या है? अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड थीटा इज़ टेंजेंट इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब हमने यहाँ पर आइटा वाली टर्म कंबाइन कर ली, आइटा वाली टर्म जो है वो कंबाइन कर ली और विदाउट आइटा अलग से रखी, ठीक है। इनको अलग अलग कर लिया तो ए प्लस आइटा बी बन गया। तो ए क्या है? ई रेज़ टू द पावर ए प्लस आइटा बी। ए क्या है? रियल पार्ट, और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 0 डाल देंगे तो आपको कौन सी मिल जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? नाउ एक हम और क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग फार्मूला क्या है? वी नो दैट इफ़ ए रेज़ टू द पावर जेड इक्वल टू डब्ल्यू देन जेड इज़ द लॉग ऑफ डब्ल्यू विद बेस ए, ठीक है। हम इसमें बेस क्या है? ए है, और हम बेस चेंज कर सकते हैं अगर मान लीजिए हम बेस कोई और चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए की बजाय हमें कोई भी बेस और चाहिए। जनरली हम, क्योंकि जनरली जो बेस यूज़ करते हैं वो ई बेस यूज़ करते हैं, तो अगर हम कोई भी बेस चेंज कर सकते हैं और हमारे पास अगर कोई लॉगरिथम टेबल में जो हमारे पास वैल्यू है वो उसी बेस के साथ है, तो हम किसी और बेस को चेंज करने के बजाय हम ई में ही चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ डब्ल्यू अपॉन लॉग ऑफ ए विद बेस ई। यहाँ पर मैं ई की बजाय 5 लिखूँ, 6 लिखूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन हम ई लिख सकते हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू लॉग डब्ल्यू अपॉन लॉग ए विद बेस ई, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन इज, हमें प्रूव करना है आइटा रेस टू द पावर इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा वेयर थीटा इज दिस नंबर। नाउ सबसे पहले तो हम आइटा रेस टू द पावर आइटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए रेस द पावर जेड क्या बनेगा, ई रेस द पावर जेड लॉग ए। नाउ व्हाट इज लॉग आइटा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल लॉग आइटा प्लस 2n पाई आइटा, ठीक है। अब लॉग आइटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आइटा, लॉग ई रेस द पावर आइटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आइटा। तो ये कितना बन गया, आइटा पाई बाई 2 लॉग ई प्लस 2n पाई आइटा, ये टर्म आ गई, ठीक है। तो आइटा अब हमारे पास ये कितना आ गया, आइटा रेस द पावर आइटा हमारे पास कितना बना, ये था। अभी तो हमने केवल इस पोर्शन को सॉल्व करा है, हमने केवल कितने पोर्शन को सॉल्व करा है, लॉग आइटा को सॉल्व करा है। तो अब हम इसकी वैल्यू लिख दें, ई रेस द पावर आइटा लॉग आइटा, तो आइटा इंटू दिस नंबर, तो ई रेस द पावर -4n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ये है आइटा रेस द पावर आइटा रेस द पावर आइटा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं इसको, दिस इक्वल टू आइटा रेस द पावर अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब ई रेस द पावर अल्फ़ा लॉग आइटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगेन लॉग आइटा ये कैपिटल में था, तो स्मॉल लॉग आइटा प्लस 2m पाई आइटा, तो 2m पाई आइटा अल्फ़ा प्लस क्या बना ये, लॉग ऑफ आइटा, आइटा कितना होता है कॉस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि ई रेस द पावर आइटा पाई बाई 2, ये टर्म आ गई। तो ये क्या बना, ई रेस द पावर 2m पाई अल्फ़ा आइटा प्लस अल्फ़ा आइटा पाई बाई 2 इंटू लॉग ई, अल्फ़ा आइटा पाई बाई 2 इंटू लॉग ई, ठीक है। तो लॉग ई होता है 1, तो हमारे पास केवल इतना बचा। सो दिस इज़ द, इसको हमने कैसे लिख दिया, ई रेस द पावर सम वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं ई रेस द पावर आइटा थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा वेयर थीटा इक्वल टू 4m + 1 अल्फ़ा पाई बाई 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस आइटा रेस द पावर माइनस आइटा, दिस कैन बी रिटन एज ई रेस द पावर माइनस आइटा कैपिटल लॉग माइनस आइटा 2n पाई आइटा प्लस लॉग ऑफ माइनस आइटा। ये कितना बन गया, 2n पाई मल्टीप्लाई कर लिया अलग अलग से, माइनस आइटा लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस आइटा साइन पाई बाई 2, यानी कि ई रेस द पावर माइनस आइटा पाई बाई 2, ठीक है। तो ई रेस द पावर माइनस आइटा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस आइटा पाई बाई 2 इंटू लॉग ई 1, यानी कि माइनस आइटा पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करा आइटा स्क्वायर पाई बाई 2, तो ई रेस द पावर 2n पाई इंटू ई रेस द पावर माइनस पाई बाई 2, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू, केवल आपको प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 + आइटा रेस टू द पावर 3 + 1 + आइटा रूट 3। इसको फिर हमने उसी फॉर्म में लिख लिया, ई रेस द पावर जेड लॉग ए, ठीक है। तो ये कितना बन गया, अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, लॉग ऑफ ए प्लस आइटा बी, लॉग ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। तो ये बना log 2 प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स रूट 3, ठीक है। तो ये बना हमारे पास 1 प्लस लॉग प्लस आइटा रूट 3, ये टर्म बन गई। तो अब इसको कर लो मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट अलग इमेजनरी पार्ट अलग, तो ये जो पार्ट है वो क्या बनेगा, ई रेस द पावर आइटा थीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा वेयर दिस इज अवर थीटा। इसमें ये रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजनरी पार्ट अलग कर लो, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 + आइटा टेंजेंट थीटा इक्वल टू ई रेस द पावर 2n पाई प्लस थीटा माइनस आइटा लॉग सेकेंड थीटा। तो 1 + आइटा टेंजेंट थीटा रेस द पावर माइनस आइटा, तो ये बना ई रेस द पावर माइनस आइटा कैपिटल लॉग ऑफ 1 + आइटा टेंजेंट थीटा, इसको 2m पाई आइटा इंटू लॉग ऑफ दिस। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो ये बना ई रेस द पावर 2m पाई आइटा माइनस आइटा लॉग, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई रेस द पावर आइटा थीटा, और ये बनेगा 1/cos थीटा या cos थीटा की पावर -1, ठीक है। अलग अलग कर लो,
तो ये क्या बनेगा, log e रेज़ द पावर आइटा थीटा माइनस log cos थीटा, ठीक है, माइनस log cos थीटा, ये टर्म आ गई। अब तो यहाँ से ये टर्म, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ये हमें दिया हुआ है a प्लस आइटा बी इक्वल रेज़ टू द पावर m इक्वल टू n रेज़ टू द पावर x प्लस आइटा। भाई हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। ये ले लिया हमने जो दे रखा था, log ले लिया दोनों तरफ, log लेने के बाद इसमें फॉर्मूला लगा दिया, log ऑफ रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स b बाई ए इंटू एक्स प्लस आइटा बाई log है। अब हम दोनों तरफ रियल एंड इमेजरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे और इसको कहा 1 और 2 और फिर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 विद बेस 4 इक्वल टू दिस। ना इसमें हम लगाएंगे बेस चेंजिंग फार्मूला, दिस इज़ इक्वल log 2 अपॉन log 4। अगर बेस नहीं लिखा है मतलब बेस कितना है e एक्सपोनेंशियल, ठीक है। नाउ अब इसको हमने कैसे फॉर्म में लिखना है, ये जनरल फॉर्म है तो 2n पाई आइटा प्लस log 2, डिनोमिनेटर में 2m पाई आइटा प्लस log 4। log 4 को लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर, 2 कॉमन डिनोमिनेटर से भी न्यूमिनेटर से भी, और तो यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ 1/2 आ जाएगा और सभी जगह से 2 कैंसिल हो जाएगा। वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। क्लियर। नेक्स्ट है, हमें वैल्यू निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है log 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू log ऑफ माइनस 2 अपॉन log 4, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला 2n पाई आइटा प्लस log ऑफ माइनस 2, 2m पाई आइटा प्लस log 4, ठीक है। सो 2n पाई आइटा, अब माइनस 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 तो 2 ही है, माइनस को -1 क्या बनेगा cos पाई प्लस आइटा sin पाई, यानी कि e रेज़ द पावर आइटा पाई अपॉन log 2 स्क्वायर। तो ये बना 2n पाई आइटा प्लस log 2 प्लस log e रेज़ द पावर आइटा पाई अपॉन 2m पाई आइटा 2 log 2, ठीक है। तो ये बना 2n पाई आइटा प्लस log 2 प्लस आइटा पाई, log ही 1 होता है, अपॉन दिस, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, ये हम यहाँ से डिनोमिनेटर से जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर जनरल वैल्यू ने जो निकालनी है, हम यहाँ से डिनोमिनेटर से अगर आइटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें रेशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज़ कर दिया, log 2 माइनस m पाई आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और उसके बाद सिंपली क्या किया, उसके बाद हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट सेपरेट और इमेजनरी पार्ट सेपरेट, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे किसके, जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़। थैंक यू।